हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। यहाँ आपको दुनिया भर की लोक कथाएँ सुनने को मिलेंगी, मज़ेदार कहानियाँ जो आपको हंसाएंगी और सिखाएंगी भी। हमारी पहली कहानी है एक छोटे से देश हंगरी की। कहानी का नाम है एक छोटा गडरिया जो राजा बना। बाय द वे, गडरिया का मतलब होता है शेफर्ड, यानी जो भेड़ पालता है। और भीड़ को इंग्लिश में क्या कहते हैं ये मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना। चलो शुरू करते हैं अपनी कहानी। ये कहानी है एक छोटे गडरिये की जिसने अपनी समझदारी और दयालुता से सबका दिल जीत लिया। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक छोटा गडरिया रहता था। वह अपनी बकरियों का ख्याल रखता और दिन भर खेतों में चलते हुए अपने पसंदीदा गीत गुनगुनाता और दूर दूर तक बकरियों की घंटियों की आवाज गूंजती। वह गरीब था लेकिन दिल से बहुत खुश और दयालु। एक दिन उनके राजा ने ऐलान किया, जो भी मेरे 3 सवाल के जवाब देगा उसे मैं इनाम दूंगा, लेकिन अगर कोई जवाब नहीं दे पाया उसे दंड मिलेगा। गांव वाले इन पेचीदा सवालों को सुनकर डर गए। सवाल कुछ इस प्रकार थे। पहला सवाल, सबसे बड़ा खजाना क्या है? दूसरा सवाल, सबसे ताकतवर चीज क्या है? तीसरा सवाल, सबसे बड़ी सीख क्या है? गडरिये ने कहा, मैं इन सवालों के जवाब दूंगा। राजा ने गडरिये की उत्सुकता को देख उसे अपने दरबार में आने को कहा, जहां वो दूसरे प्रतिस्पर्धियों के साथ भाग ले सके। वह राजा के दरबार में गया। राजा ने अपने गद्दी से उठकर कड़क आवाज में पूछा, बताओ सबसे बड़ा खजाना क्या है? सारा दरबार चुप था, लेकिन गडरिये के चेहरे पे मुस्कान थी। उसने कहा, सबसे बड़ा खजाना ईमानदारी है। राजा ने सर हिलाया और दूसरा सवाल पूछा, सबसे ताकतवर चीज क्या है? गडरिये ने मुस्कुरा कर कहा, सबसे ताकतवर चीज दया है। राजा गडरिये की समझदारी और सादगी देखकर मुस्कुरा उठा। अब राजा ने अपना आखिरी सवाल किया, सबसे बड़ी सीख क्या है? गडरिये ने कहा, सबसे बड़ी सीख है किसी को भी उसके रूप रंग से नहीं बल्कि उसके गुणों से आंकना। गडरिये की बुद्धि को देख सारा दरबार आश्चर्य और खुशी से उसकी वाहवाही करने लगा। सारे मंत्रीगण, दूसरे प्रतिस्पर्धी और गांव वाले जोर जोर से तालियां बजाने लगे और राजा तो गडरिये के जवाबों से इतना प्रभावित हुआ कि उसे राजा ही बना दिया। तो दोस्तों, ये थी अपनी पहली कहानी जिसने हमें सिखाया कि ईमानदारी, दया और समझदारी से कोई भी बड़ी से बड़ी मुश्किल को पार कर सकता है। दोस्तों, ये कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल निंदिया को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक बटन दबाएं और अपनी राय नीचे कमेंट्स में बताएं। अगली बार फिर मिलेंगे और दिलचस्प कहानियों के साथ। और हाँ, नई वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलना। तब तक के लिए अच्छे से सोएं, प्यारे सपने देखें और अपना ख्याल रखें। बाय बाय।